अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शख्स की जिनका नाम इस्लाम की तारीख में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। हज़रत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु। एक गुलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबी और इस्लाम के पहले मुअज्जिन तक का उनका सफ़र हर मुसलमान के लिए प्रेरणा है। आज हम एक खास पहलू पर बात करेंगे, हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु की शादी का वाक़या, जो उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु एक हबशी इथियोपियाई मूल के सहाबी थे, जो मक्का ए मुकर्रमा में गुलाम के रूप में रहते थे। उनके मालिक उमैया बिन खलफ एक क्रूर काफिर थे। जब हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर भयानक जुल्म ढाए गए। गर्म रेत पर लिटाकर उनके सीने पर भारी पत्थर रखे गए, लेकिन उन्होंने अहद अहद अल्लाह एक है का नारा कभी नहीं छोड़ा। इनकी इस हिम्मत और ईमान को देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें आज़ाद करवाया। इसके बाद हज़रत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी बने और मदीना ए मुनव्वरा में इस्लाम के पहले मुअज्जिन बनाए गए। इनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि पूरा मदीना उनकी अजान सुनकर मस्जिद ए नबवी की ओर दौड़ पड़ता था। हज़रत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या आया जो उनकी शादी से जुड़ा है। यह कहानी मदीना ए मुनव्वरा में घटित हुई जब इस्लाम अपने शुरुआती दौर में था। उस समय मदीना में कई कबीले और परिवार थे, जिनमें कुछ लोग अभी भी पुरानी रिवायतों और सामाजिक भेदभाव को मानते थे। एक दिन एक सम्मानित अरब कबीले ने हज़रत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु के सामने अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह प्रस्ताव इतना आसान नहीं था। कहा जाता है कि इस कबीले के कुछ लोग हज़रत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु को उनकी गुलामी की पृष्ठभूमि और हबशी मूल के कारण कमतर समझते थे। जब यह बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने इस मामले में हस्तक्षेप किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में कोई इंसान रंग, नस्ल या पृष्ठभूमि के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं है। इंसान की इज्जत उसके ईमान और तकवे से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले को बुलाया और समझाया कि हज़रत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाहु अन्हु न केवल एक आज़ाद इंसान है, बल्कि इस्लाम के एक महान सहाबी और अल्लाह के रसूल के करीबी दोस्त हैं। आपने फरमाया, बिलाल मेरे अहले बैत की तरह हैं, उनकी इज्जत मेरी इज्जत है। इस बात ने कबीले के लोगों का दिल बदल दिया। हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब यह प्रस्ताव मिला तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी को मंजूरी दी और इस शादी को एक मिसाल के तौर पर पेश किया कि इस्लाम में सभी इंसान बराबर हैं। यह शादी मदीना ए मुनव्वरा में बड़े सम्मान के साथ हुई। हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु की पत्नी का नाम इतिहास में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, लेकिन यह वाक़या इस्लाम के सामाजिक समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु की शादी का यह वाक़या हमें सिखाता है कि इस्लाम में रंग, नस्ल या सामाजिक हैसियत की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक वही इंसान सबसे बेहतर है जो सबसे ज़्यादा तक़वा रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु को सम्मान देकर पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि इंसानियत और भाईचारा ही इस्लाम का असली आधार है। यह वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को नफ़रत या भेदभाव से नहीं, बल्कि मोहब्बत और आपसी समझ से जोड़ा जाना चाहिए। हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी और उनकी शादी का यह वाक़या हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने दिलों से नफ़रत और भेदभाव को निकालें। आइए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरह मजबूत ईमान और सच्चाई का रास्ता दिखाए। या अल्लाह, हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें एकता और मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।